नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त है 5 के प्रहार का। आज का मुद्दा महिलाओं को तोहफा, युवाओं को मौका, क्योंकि भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक आज हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है। तो वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बैठक के बाद में जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण, वृद्धजन और दिव्यांगों के लिए फैसले किए गए। इस साल 1 लाख पदों पर सरकार भर्ती करेगी। स्थानांतरण की नीति को लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है, ये भी बैठक के बाद जानकारी दी गई। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एक संकल्प और हमने पूरा किया कि पिछली बार 2 संकल्प पूरे किए थे। आपनो राजस्थान, अग्नि राजस्थान के लिए फैसले किए गए हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण। पुलिस भर्ती में, पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी। सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण। हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको भी सेवाओं में 2% आरक्षण मिले, ताकि खेलों के प्रति हमारे खिलाड़ी आकर्षित हो। इस साल 1 लाख भर्ती करने का वादा, और जो हमारा संकल्प है इस वर्ष 1 लाख भर्ती का, वो हम पूरी करेंगे। किसानों को 2025 तक दिन में बिजली देने का संकल्प। हम किसानों को सन 2025 तक दिन में बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे। मंत्री जोगाराम बोले 50% संकल्प जल्द करेंगे पूरे। कुछ दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि हमने करीब 50% संकल्प पूरे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महिलाओं को तोहफा, युवाओं को मौका। तो मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद में ये जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि करीब 50% संकल्प तो पूरे कर लिए हैं, 50% और हैं जिनको पूरा करने के लिए लगातार सरकार अग्रसर है। आज कैबिनेट के क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए गए और राजस्थान के संदर्भ में इन फैसलों के मायने क्या हैं, इसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में हमारे साथ पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ में आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और आशीष जी, आप भी से शुरुआत करते हैं, क्या ऐसा महत्वपूर्ण फैसला है जिसका इंतजार था राजस्थान की जनता को और आपने आज पूरा कर दिया? हेमंत जी, जब से भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, तब से हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो फैसले हैं वो सरकार ले रही है, निर्णय ले रही है। जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो बिजली पानी के मुद्दे हैं, वो ले रही है। और जो संकल्प पत्र में हमने वादे किए थे, लगभग उनमें से आधे वादे हम पूरे कर चुके हैं। और जबकि सरकार का कार्यकाल केवल मात्र 8 महीने का हुआ है, तो सरकार बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। और जैसा आपने बताया कि सरकार जो है महिलाओं को तोहफा दिया है, तो सरकार की मंशा एकदम क्लियर है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हमने पहले भी कई सेवाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, और आज राजस्थान पुलिस की जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उसमें कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उसमें भी राजस्थान की महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का विषय हो, या जो दिव्यांगजन हैं उनको, जो आश्रित हैं, उनको पेंशन मिले और उनको नौकरी मिले, उसको लेकर के सरकार ने निर्णय लिए हैं। और मतलब जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम लगातार फैसले ले रहे हैं। राज्य कर्मचारियों की चाहे ग्रेजुएटी की बात हो, वो आज 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख करने का हमने निर्णय लिया है जी। और जो जिला न्यायालय में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनका प्रमोशन कैबिनेट ने आज तय किया है। जो पेंशनर्स है, उनको जो आउटडोर है उसमें 20,000 की जगह 30,000 का हमने खर्च का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग में, मेडिकल विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो सरकार लगातार फैसले ले रही है। जी आशीष जी, एक सवाल है जिसको लेकर के प्रदेश के लाखों
युवाओं की नज़र थी, ये आपको डिसाइड करना था। पुलिस की तरफ से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के लिए ये कहा गया था, निवेदन सरकार से किया गया था कि इस भर्ती को कैंसिल किया जाए। उस पर कोई फैसला आज कैबिनेट में हुआ। आरपीएससी को भंग करने की बातें आप ही के नेता करते थे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, सिस्टम सुधार देंगे। उस पर कोई फैसला लिया गया? देखिए हेमंत जी, राजस्थान का जो युवा है वो पिछली कांग्रेस सरकार से जिस मुद्दे से सर्वाधिक पीड़ित था वो था पेपर लीक का मुद्दा, जिससे उसने अपने आप को ठगासा महसूस किया। लगभग 1.5 दर्जन पेपर उस सरकार के दौरान लीक हुए और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम सरकार ने किया। उन्हीं की सरकार में जो उप मुख्यमंत्री रहे उनको उसको लेकर के धरना देना पड़ा, सचिन पायलट जी को पदयात्रा निकालनी पड़ी और बार बार कहा गया कि सरकार केवल छोटे मोटों जो लोग हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं पेपर लीक में उन पे कार्रवाई कर रही है, सरगनाओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने विधानसभा के पटल पर कहा कि आप मान के चलिए ये सरकार है जो कड़े निर्णय लेगी, हम केवल मछलियां पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, अगर मगरमच्छ है उसको भी पकड़ा जाएगा। तो 8 महीने और आप देखिए जब से पकड़े सर, अरे पकड़े ना, लगातार पकड़ ही रहे हैं, लगातार पकड़ रहे हैं। बताइए छोड़ा किसको, हमें बताइए आप ना कितने मगरमच्छ पकड़ लिए, हमें भी तो पता चला। एसओजी ने पेपर लीक में टोटल 110 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सारे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि रोज गिरफ्तारियां हो रही है। मैं तो मगरमच्छों की बात सारे सरगना पकड़े, किस सरगना को छोड़ा है मुझे बताइए। हमने मगरमच्छों की बात कर रहा हूं, ये सारे मगरमच्छ हैं जो आपने 116 बता रहे हैं वो। अरे आरपीएससी मेंबर को अगर पकड़ा गया है, आरपीएससी मेंबर को पकड़ा गया है तो क्या मानते हैं आप उसको? मछली मानते हैं, मगरमच्छ मानते हैं? तो जनता तय करेगी ना, मुझे थोड़ी पता है कि आपने उसको मगरमच्छ मान के पकड़ा है या उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है उसको आप मगरमच्छ मान रहे हैं। देखिए तो आप बताएंगे ना आशीष हेमंत जी, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है। हम इसमें 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये बताइए, ये भर्ती एसआई भर्ती परीक्षा है जिसके ज्यादातर अभ्यर्थी जो ट्रेनी थानेदार हैं वो एसओजी की तरफ से या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या जांच के दायरे में। ये भर्ती परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं? हेमंत जी, ये जो 40 से अधिक सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया है वो हमारी सरकार के कार्यकाल में आने के बाद ही किया है। नहीं वो तो और एसओजी ने ही कार्रवाई की है जी, ठीक है ना? हाँ। बिल्कुल। और हेमंत जी, आज जोगाराम जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार इस पे सोच समझ करके निर्णय लेगी। कब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी? 60 दिन की ट्रेनिंग बची थी, अभी 2-3 दिन पहले ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद कितना वक्त लगेगा सर? आप देखिए, सरकार जो हित में होगा, युवाओं के हित में जो फैसला होगी वो सरकार लेगी, उससे पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सरकार की मंशा भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी कड़ी मेहनत से सफल हुआ है और बिना किसी पेपर लीक के आया था, कि हम लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी संदिग्ध है उन सबको पकड़ा जा रहा है जी। आप मान के चलिए सरकार इस पे बहुत अच्छे से फैसला लेगी जो सबको मंजूर होगा। और आज की इस कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले जिनको लेकर के और भी बात करेंगे। जोगाराम पटेल ने बताया कि 2025 तक बिजली देने का संकल्प सरकार कर चुकी है, 24 घंटे किसानों को बिजली दे पाएगी, लेकिन 2025 तक किसानों को लगता है इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में पानी बिजली को लेकर के भी, सड़क के गड्ढों को लेकर के भी, सड़कों को लेकर के भी कई जगह आंदोलन भी हो रहे हैं, किसानों की मांगों पर भी आंदोलन हो रहे हैं, उस पर भी विचार होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। आशुतोष रावत साहब, आज के फैसलों को आप कैसे देख पा रहे हैं? पहली बात देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी में भजनलाल सरकार ने जो महिला, युवा और किसान, इन 3 के वोटों के, अगर हम विधानसभा चुनावों के परिणामों को आकलन करने की कोशिश करें तो ये 3 ऐसे वर्ग थे जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक व्यापक समर्थन दिया था। ऐसे में कैबिनेट की पहली मीटिंग में कर्मचारियों के लिए तमाम राहत का पिटारा एक तरीके से भजनलाल सरकार ने खोला। वैसे में अब आज दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं को, जो पुलिस विभाग है उसमें 33% आरक्षण देने की जो बात भजनलाल सरकार ने की है, निश्चित तौर पर वह महिलाओं के लिए बहुत मुझे लगता है कि उत्साहवर्धक होगी। और
हालांकि इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि 30% आरक्षण राज्य में महिलाओं के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में पहले से था, लेकिन उसको बढ़ा करके, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बात की थी कि हम महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो है उसके फुलफिल करने वाले, टिक करने वाले कॉलम पर ज्यादा काम कर रही है, बशर्ते कि हमको देखें तो उड़ीसा और उसके साथ में बिहार ऐसे राज्य हैं जहां 35% तक पुलिस विभाग में महिलाओं को आरक्षण है, 3% का आरक्षण बढ़ाया है। आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो का अपना वादा पूरा किया है। मैनिफेस्टो को वादे को 50% का दावा, जो भी आशीष जी भी हमसे पहले कर रहे थे कि हमने लगभग 50% अपने जो मैनिफेस्टो के वादे थे उनको पूरा कर लिया, तो शायद सरकार अपने आगामी चुनावों की तैयारी ज्यादा करती हुई नजर आ रही है कि आगामी जब चुनाव में जाए तो वह किस तरह से जनता को यह समझाएं कि हमने जो वादे किए थे उनको पूरा किया नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर कैबिनेट को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए था, वह एसआई भर्ती परीक्षा मामला था, जिसको सरकार ने टालकर शायद जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, वो जिस तरह की उम्मीद इस सरकार से काम करने की, जिस त्वरित स्पीड से काम करने की सरकार से उम्मीद कर रहे थे, शायद मुझे लगता है कि उनको शायद थोड़ा और इंतजार अभी करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो के वादों को पूरा कर रही है। ये भी मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो आरपीएससी को भंग कर देंगे, नए तरीके से वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ईमानदार लोगों को लेकर हो सकता है वो जो 50% रह गए हैं अभी। मेरे को लगता है अभी जो आशीष जी का बयान आया, आरपीएससी के पूर्व सदस्य की गिरफ्तारी सरकार मान रही है कि यही एक मगरमच्छ है, इसके आगे कोई मगरमच्छ नहीं है। चलिए मैं आता हूं आपके पास में। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका। आप कैसे देख पा रहे हैं, भजनलाल कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, आशीष जी कह रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को 33% पुलिस अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती का फैसला हो या फिर हर साल 1 लाख भर्ती करने का वादा, उसको वापस कैबिनेट में सबने याद किया कि 1 लाख भर्तियां करनी है। इसको भी याद किया गया कि सरकार प्रतिबद्ध है किसानों को 2025 तक बिजली देने के लिए। आज राजकुमार जी, हेमंत जी 2025 में बिजली दोगे, 2024 का क्या करें? पिछले 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार खाली बोलने का काम कर रही है। चुनाव के दौरान इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, पानी को, बिजली को, शिक्षा को, सुरक्षा को, महिला सुरक्षा को, कानून व्यवस्था को, और सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक वाला था। आरपीएससी को भंग करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। तो हेमंत जी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तो करे। अच्छी बात है कैबिनेट के अंदर फैसले कुछ हुए हैं, अच्छे फैसले होने चाहिए, राजस्थान का भला और हित होना चाहिए। ये भला और हित केवल बोलने में करते हैं, जमीन पे इन्होंने 9 महीने में अभी तक कोई चीज नहीं उतारी है। आप इनसे पूछिए आरपीएससी को भंग करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, पानी बिजली के मुद्दे पे क्या करेंगे, पानी सस्ता कब करेंगे, पानी की उपलब्धता कैसे करेंगे, बिजली सस्ती कब करेंगे। 2025 में तो किसानों को देंगे, 2025 तक किसान की आत्महत्या करेगा। भजनलाल सरकार स्पष्ट तो करे। बारिश में जो गड्ढे पड़ गए, सरकार जो खड्डे जो पूरी की पूरी जितने भी छोटी बड़ी आपने गड्ढे खोदे थे वो कह रहे हैं कि उनको भरने का काम हम कर रहे हैं, उसमें ज्यादा एनर्जी जा रही है। भर दीजिए। तो राजस्थान की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास किया है, ये देवतुल्य मतदाता होते हैं। 8 करोड़ लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, अब आपने भरोसा कम उनका कर दिया। जवाब दे लेता हूँ मैं आशीष जी से। आशीष जी के पास जवाब नहीं है। आशीष जवाब दीजिए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल करे थे। अरे सुनिए राजकुमार जी, सुनिए, अरे सुनिए तो सही। अरे सुनिए राजकुमार जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे। आप बताइए, आपकी सरकार 5 साल तक रही, आपने बिजली उत्पादन के लिए क्या काम किया? हमारी सरकार ने बलते, अरे सुनिए राजकुमार जी, आपका नंबर आएगा, सुनिए। हमारी सरकार ने बलते से तय किया, बिजली हमारी प्रायोरिटी है। हमने 2,25,000 करोड़ के एमओयू किए हैं, और सरकार आप मान के चलिए 2025 तक जो हमने वादा किया है कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे, 2025 भी आएगा। और आप देख लेना, आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि आपकी सरकार ने बिजली उत्पादन करने के लिए 1 मेगावाट भी बिजली उत्पादन नहीं किया आपने। अरे आप बताते ना कि आपने क्या किया, वो आपके पास जवाब नहीं है। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार पूरे 5 साल तक 2019, 20, 21, 22, 23 तक महिला सुरक्षा के नाम पर कलंक रही है। अरे सुनिए तो सही, आपके समय में राजस्थान पूरे 5 साल तक रेप और अटेम्प्ट टू रेप के केसेस में नंबर 1 बना रहा नहीं बना रहा, बताइए आप। आपके समय पे पेपर लीक से वो परेशान रहा नहीं रहा, बताइए आप।
हमने पानी की ERCP पे आपने राजनीति करी या नहीं करी बताइए। हमारी सरकार ने बनते से ही बिजली को, पानी को, महिला सुरक्षा को प्रायोरिटी लिया, रोजगार को प्रायोरिटी लिया, और सरकार लगातार बेहतरी ले रही है। बताइए आशीष जी, अब ये सवाल तो देखिए महत्वपूर्ण है और प्रदेश का युवा आपसे पूछना चाहता है, क्या आप एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करेंगे या नहीं करेंगे, स्पष्ट कीजिए। क्या आरपीएससी को भंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह भी स्पष्ट कीजिए। देखिए हेमंत जी, आरपीएससी में कांग्रेस ने जिस तरह से निर्णय लिए, वो निर्णय हमारे सबके सामने आ गए हैं। जिस तरह से इनके द्वारा जो नियुक्त सदस्य हैं, उन्होंने जिस तरह से घोटाले किए, लोगों ने उनको निर्णयों से दूर कर दिया। अब आप सत्ता में आ गए, डबल इंजन की सरकार बन गई, आपके निर्णय क्या है एक साल में आरपीएससी को लेकर? आरपीएससी को लेकर के सरकार, आप देखिए कि इसमें जो भी नियुक्तियां की जाएगी बहुत ही योग्य लोगों की जाएगी। उसमें राजनीति से हट करके निर्णय होंगे, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको बैठाया जाएगा। आप मान के ये वाले जो आज निर्णय लिए वो तो भर्ती की बात है, से हटकर नहीं थे। एक बात बताइए आशीष जी, चलिए आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मैं समझता हूं आपकी प्रतिबद्धता को और परेशानी को भी। एक बात बताइए कि 8 महीने सरकार को आए हुए हो गए, आपने फिर से संकल्प लिया कि 1 लाख भर्तियां करेंगे। अब तक कितनी सरकारी भर्तियां सरकार कर चुकी हैं? बिल्कुल, अभी तक हम 21,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे चुके हैं। 8 महीने इस महीने में 10,000 और लोगों को, इस महीने में 10,000 और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और सरकार 10,000 को इस महीने देंगे और कितना दे चुके हैं इस महीने में ज्वाइनिंग लेटर? अभी तक 21,000 दे चुके हैं हम। कितना? 21,000 दे चुके हैं। 21,000 दे चुके हैं। 10,000 इस महीने में मिल जाएगा। तो ये 31,000 आपने, आप कह रहे हैं 31,000 8 महीने में। अब बाकी कितने बचे 12 महीने में से? अरे आप आने तो दीजिए। अरे भाई 4 महीने में बनती है तो सरकार करीब 70,000 आप 70,000 भर्ती कर देंगे। चलिए देखते हैं, आप कह रहे हैं प्रतिबद्धता हम मान के आप मान के चलिए, जो हमने वादा किया है कि 4 लाख भारतीय जनता पार्टी की दुखती पे हाथ मत रखिए कार्यकाल में। मैं तो आपकी भी दुखती पे हाथ रखूंगा सर जी, मेरा तो काम ही यही है। अरे आप बताइए ना, आप राजस्थान के राजकुमार जी, आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं। आपके समय पे जिस तरह से पेपर लीक हुए, जिस तरह से युवा हताश और निराश था, आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। अब हमारी सरकार काम कर रही है। बताइए हमारी सरकार के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। करिए ना, आप हमारी सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही है? बड़े मगरमच्छ पकड़ो। अरे आप कर लेते ना, आपके तो नेता ने बात नहीं कहा। आपके तो सचिन पायलट ने थोड़ा तो जानता है मछली क्या होती है, मगरमच्छ क्या होता है। होगा तो पकड़ में आएगा ना। मुझे लगता है राजकुमार जी ये तो नहीं जानते मगरमच्छ को। आप मगरमच्छ जानते हैं? सुनिए ना सर, एक मिनट, आप जानते हैं मगरमच्छ कौन है? तो आप बता दीजिए जिनको पकड़वा दें। ये बीजेपी वाले कहते थे बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। आप छोटे मछलियों को मगरमच्छ बता रहे हो, तो आपको पता है कि बड़ा वाला मगरमच्छ कौन है और कहाँ रहता है? तो मगरमच्छ कौन है भैया, नाम तो बताओ, पकड़ो तो सही। अरे भैया हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, ये तो कह रही है मगरमच्छ है जो हम पकड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, राजस्थान की जनता देख लेगी आपको। आ रहे उपचुनाव, फिर पंचायत चुनाव आ रहे, फिर आप भी तो बताओ, आपके ध्यान में कोई मगरमच्छ है ऐसा जो पकड़ा नहीं गया हो? ठीक, तो हमको जो अपराधी है वही मगरमच्छ होता है। अपराध के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिसने अपराध किया है, चाहे किसी ने चप्पल चोरी की हो, चाहे किसी ने इंतजार कीजिए ना। अभी तो एसओजी जांच कर रही है, 65 लोग और अभी और दायरे में हैं, रडार पर हैं। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, मैं जाऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल जो लगातार ये उठा रहे हैं कि आप महिलाओं को बड़ा वादा कर रहे हैं, 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरियों का प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बड़ी चुनौती नहीं होगी आशीष जी कि अब महज 4 महीने सरकार में बचे एक साल में, और उसमें आप 70,000 के करीब भर्तियां आपको करनी है? आरपीएससी का कुछ हुआ नहीं अभी तक। देखिए हेमंत जी, आप मान के चलिए 31 मार्च 2025 के पहले जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है रोजगार का, वो लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे। क्योंकि जिस तरह से जब हमारी सरकार बनी, इस स्ट्रक्चर के सारे करेंगे तो सर फिर से सवाल उठेंगे ना कि यही पुराने लोग जो कांग्रेस राज से चले आ रहे हैं, आरपीएससी में बैठे थे, उन्हीं से आप वापस भर्तियां करवाएंगे तो फिर वही? नहीं। देखिए हेमंत जी, जिस तरह से पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में आरपीएससी के सदस्यों को नियुक्तियां दी गई, जिस तरह से सरकार का इंटरफेरेंस था और जिस तरह से इनके नेता ही बार बार बोला करते थे, हम जब से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है, एक भी पेपर लीक हमारी सरकार के
कार्यकाल में नहीं हुआ है। और सरकार ने जो जांच एजेंसी है उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, इसी कारण से एसओजी ये कार्रवाई कर पाई है। नहीं तो एसओजी तो राजस्थान में पहले भी थी। बताइए आप, क्या कांग्रेस के कार्यकाल में एसओजी नहीं थी? क्या थी? लेकिन जितना राजनीतिक हस्तक्षेप था, जिस तरह से उन पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, जब आप ही की सरकार थी प्रदेश में और एक आरपीएससी चेयरमैन से इस्तीफा लिया था हबीब खां गौरान से, जिन पर पहली बार आरएस परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे, उस वक्त भी थी। उसके बाद पूरी आपकी सरकार चली, फिर कांग्रेस की सरकार, फिर आपकी सरकार। लेकिन एक के बाद एक, जो आप ही के नेता कह रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि 2018 से पेपर लीक हो रहे हैं, देख ही रहे हैं सब। हाँ तो 18 से हो रहे हैं, तो 18 आप बताइए, 18 19 पे कांग्रेस की सरकार थी, 1.5 दर्जन पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुए नहीं हुए? बताइए आप। नहीं, उससे पहले आपके कार्यकाल में पेपर देने जाता था, युवा बाहर चलता जाएगा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का। लेकिन आशुतोष जी, ये क्या हम मान के चलें कि एक तो सरकार जो युवाओं को लेकर फैसलों में देरी कर रही है, उसमें थोड़ी सी गति आनी चाहिए। आरपीएससी को लेकर के जल्द कोई न कोई निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि भंग नहीं करें तब भी उसे साफ करने की जरूरत तो पड़ती है। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार काम तो कर रही है, लेकिन काम करने की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि काम करना चाहिए, लेकिन साथ में काम करने के साथ में लोगों को काम होते हुए दिखना चाहिए। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता को यह विश्वास हो कि हाँ, जो वादे जो दावे हमारे से किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं, सरकार उसकी दिशा में काम कर रही है। निश्चित तौर पर आरपीएससी को भंग करना है या क्लीन करना है, उसको क्लीन करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना है, तो मुझे लगता है कि एक जो 8-9 महीने का समय सरकार का निकल गया है, सरकार ये शायद ये कहकर बच सकती है कि पिछले 4-5 महीने चुनाव के दौर में गुजरे, लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन सरकार को अपने काम करने की रफ्तार बढ़ानी चाहिए। महिलाओं, युवाओं और किसानों से बिजली देने का काम, पेपर लीक का काम और महिलाओं को अत्याचार का, जो महिलाओं के अपराध की जो स्थिति थी, उस पर मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार को अभी और अधिक गति से काम करना चाहिए। जिस तरह की चीजें सुधरनी चाहिए, शायद अभी पिछले 8-9 महीने में उस तरह के परिवर्तन। एक लाइन की टिप्पणी, ज्यादा समय नहीं। राजकुमार जी। हेमंत जी, हम तो कहते हैं राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है वो बेहतर काम करे, राजस्थान के युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, तमाम जो पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, नौजवान, पहलवान, सबके हित में काम करे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम राजस्थान का विकास चाहते हैं, पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। जी ठीक है। आशीष जी, जाते जाते छोटी सी टिप्पणी, ये उम्मीद है प्रदेश की जनता की, इसे हमें लगता है कि आपको जल्द से जल्द देखना चाहिए। देखिए हेमंत जी, जो राजस्थान की सरकार है वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए लगातार फैसले ले रही है। थोड़ा और तेज कीजिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तमाम मेहमानों का। कुल मिलाकर के आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, लेकिन युवाओं को ये उम्मीद थी कि आरपीएससी से लगा करके एसआई भर्ती 2021 पर भी कोई सरकार फैसला कर पाएगी। हालांकि उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद बरकरार है कि सरकार जल्द से जल्द इन पर भी फैसला लेगी।